हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके चैनल बियॉन्ड द पैराग्राफ में। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें आपके सभी के इतने कमेंट्स आए, आप सभी ने इतना मुझे सराहा, उसके लिए धन्यवाद। उसका जो पार्ट 2 है वो मैं जल्द ही रिलीज करूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हमारे देश में और देश दुनिया में जो इतनी गर्मी पड़ रही है उसके बारे में हम बात करें। तो हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। एक बहुत ही पुराना गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, लेकिन आजकल जो मेरे देश की धरती उगल रही है वो है आग। और 2026 में जो सबसे ज्यादा गर्म शहर था वो था श्री गंगानगर, राजस्थान से 27 मई को रिकॉर्ड किया गया, जिसका जो टेम्परेचर था 48.2 डिग्री था। और दूसरे नंबर पर बालनगीर, उड़ीसा का 48 डिग्री टेम्परेचर जो था वो रिकॉर्ड किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने में हमारे जो दादा दादी थे वो आराम से पेड़ के नीचे रहा करते थे, उन्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम बिना एसी के रह नहीं पाते। पुराने जमाने में 40 डिग्री टेम्परेचर, आज से बहुत ज्यादा नहीं, अगर 20 साल पुरानी भी अगर मैं बात करूं तो 40 डिग्री टेम्परेचर जो था वो बहुत माना जाता था, न्यूज की हेडलाइंस में आ जाता था। लेकिन अगर 45 डिग्री आजकल टेम्परेचर होता है तो हमारे लिए नॉर्मल है। हम क्या कहते हैं कि गर्मी है, इतना तो टेम्परेचर होगा ही। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें 1900 से लेके और 2026 तक की, तो 2024 जो था वो सबसे गर्म साल माना गया था। और इसका जो टेम्परेचर है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, बरसात जो है वो कम हो रही है और हीट वेव जो है वो बढ़ती चली जा रही है। 1900 से लेके अगर 2026 तक की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो पिछले 15 सालों में बढ़ा हुआ है। और इसमें जो हीट वेव्स हैं वो गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देती है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि। और ये हीट वेव जो है ये सिर्फ अभी ही नहीं, रात में भी बहुत ज्यादा, दिन में ही नहीं, ये रात में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और ज्यादा राइज हो जाता है। और ये जो हीट वेव्स हैं ये 0.44% साल दर साल बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे कि हमें रात में भी जब हम निकलते हैं तो हमें लू जैसा एहसास होता है। जबकि हम सोचते हैं कि चलो हर काम को हम रोक देते हैं कि रात में करेंगे, लेकिन रात में हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम रात में भी जब निकलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो गर्मी जो है उसका एहसास होता है। और घर पर आकर जो सबसे पहले हमें चीज की जरूरत पड़ती है वो है ठंडा पानी। और यूरोप जो है वो भी इससे इस साल अछूता नहीं रहा है। न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं बता रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज में भी कि उन लोगों का जो टेम्परेचर है, उनकी जो कंट्री का टेम्परेचर है, सॉरी माफ कीजिएगा, उनकी जो कंट्री का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक हो गया है। हमारे लिए तो अच्छी बात यह है कि 50 डिग्री में भी हम रह लेते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए 40 डिग्री ही बहुत बड़ी बात हो गई है। और उनके जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी न्यूज में आया था कि जो बुजुर्ग हैं वहां के स्कूल्स बंद हो गए हैं, वहां के जो बुजुर्ग हैं बहुत ज्यादा उन लोगों की डेथ हो रही है सिर्फ इस हीट वेव की वजह से। वहां के लोग प्रॉपरली अपने ऑफिसेज नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ 40 डिग्री में ही उनका ये हाल है। जबकि हमारे कंट्री, मेरा देश जो महान है, वो 50 डिग्री में भी आराम से काम कर रहा है, बढ़ रहा है आगे। उन लोगों को इस गर्मी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि गर्मी जो है हम लोगों को नहीं लगती है। वहां पर फैंस नहीं है, वहां पर कूलर्स नहीं है, उन्हें एसी की आदत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये सब शुरू से ही सुविधाएं जो है आजकल बच्चों को दी जाती है, तो उनके लिए ये चीज नॉर्मल है। यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके लिए एसी, कूलर्स ये सब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उन लोगों को इस चीज की आदत नहीं रही है, वो ठंडक में रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लिए ये सब चीजें नॉर्मल है। अगर फ्रांस की मैं बात करूं तो वहां का टेम्परेचर जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो है 41 डिग्री। जर्मनी की अगर बात करूं तो वहां पर 40 डिग्री पहुंच गया है। स्पेन की बात करूं तो वो 42 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। हमारे लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन लोगों ने इतना टेम्परेचर नहीं देखा। और बहुत ऐसी न्यूज आ रही थी कि वो लोग फाउंटेन्स में चले गए हैं और पानी में ही रह रहे हैं, जो कि हमारे लिए तो नॉर्मल है लेकिन उन लोगों के लिए इतना नॉर्मल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा इन सब चीजों से रोकथाम के लिए? पेड़ लगाना, ये भी कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, पेड़ हमें लगाना चाहिए। लेकिन कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें थोड़ा सा अगर कहीं जाना है तो हम हमेशा टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टू व्हीलर हमें नहीं करना चाहिए। अगर जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। दोपहर के वक्त नहीं, दोपहर को ना जाएं। अगर गवर्नमेंट अलर्ट है कि आपको भाई दोपहर में नहीं निकलना है तो अवॉइड करें, शाम को जाएं और शाम को पैदल जाएं या साइकिलिंग करें। साइकिलिंग की
विदेशों में बहुत अच्छा कल्चर है कि वो लोग साइकिलिंग करते हैं, लेकिन हम लोग साइकिलिंग नहीं करते हैं। हमारी आदत बहुत गंदी हो गई है कि हम लोग साइकिलिंग पे नहीं, हम टू व्हीलर्स पे, पेट्रोल पे, जो कि आजकल इतनी किल्लत है पेट्रोल की, उस पे जाना ज्यादा विश्वास करते हैं। उस पे जाने में कि 2 मिनट में आ जाएगी, साइकिल पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो साइकिलिंग करें, वॉक करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को बचा सके और पेट्रोल को बचा सके। दूसरा, हम जो वेस्ट है उनको बर्न करते हैं, तो वेस्ट को बर्न ना करें, तो उसको हो सके तो रिसाइकलिंग का यूज करें, जिससे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सके। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चीज है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई सरहद नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही होगी ग्लोबल वार्मिंग, दूसरे देश तक नहीं जाएगी, बांग्लादेश तक नहीं जाएगी, ये नेपाल तक नहीं जाएगी। ये ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज है जो हर देश इससे जूझ रहा है और इंडिया भी इससे छूता नहीं रहा है। तो हमें बहुत सारी छोटे छोटे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बचा सके, हमारे देश को बचा सके, और आने वाली जो जनरेशन है उसको हम कुछ दे सके। क्योंकि ये जो अर्थ है, ये जो हमारी प्यारी सी धरती माँ है, ये धरोहर है हमारी, जो कि हमें फ्यूचर जनरेशन को देनी है। तो उसे हम क्या देंगे, हमारे बच्चों को हम क्या देंगे? तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि हम हमेशा शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हम कचरा इधर उधर फैला देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हम ही तो गवर्नमेंट है। जो भी करेंगे वो हम करेंगे। हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं कहीं जा रही थी और एक जजमान थे, उन्होंने अपनी कार खोली और उसको उसमें बहुत सारा उन्होंने स्पिट कर दिया सड़क पे, और उसके बाद दरवाजा बंद करा और वो आगे चल दिए। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद दूसरे डोर खुला कार का, उसके बाद उन्होंने बहुत सारा स्पिट कर दिया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, इनमें हमें सुधार लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को दोष देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें ही अपने देश को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा। हम हमेशा बाहर जाने की बात करते हैं कि भाई मुझे तो फॉरेन जाना है, फॉरेन बहुत क्लीन है, हमारा देश क्लीन नहीं है। तो हमारा देश क्लीन क्यों नहीं है? हमने ही ऐसा कुछ किया होगा अपने देश में जो कि अनक्लीन होगा, जहां जिससे ये जो हाइजीन का कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं बिगड़ा है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। हम ही गवर्नमेंट है, हम ही देश है, हमारी ही प्यारी धरती है। सो जस्ट डोंट टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज, बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। और मैं उम्मीद करती हूँ इसी के साथ ही रिम झिम गिरे सावन, जल्दी ही सावन बरसे और हमें ये जो हीट वेव है, ये जो गर्मी है, उससे राहत मिले, आप सभी को और मुझे भी राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।